Hi everyone, welcome and welcome back to Ace Academy's YouTube channel. So I'm here with the daily quiz 5 Kingdom Animalia's discussion. लेकिन उससे पहले जल्दी से जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो सो दैट आप भी ये डेली क्विज अटेम्प्ट कर सको और फ्री मॉक्स भी अटेम्प्ट कर सको। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो सो दैट जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में हम हर वीडियो की तरह 10 क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। बाकी की जो वीडियोस हैं इसी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। इस प्लेलिस्ट का नाम है लर्न थ्रू एमसीक्यूज बायोलॉजी। आप बाकी की वीडियोस देख सकते हो, एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है। और इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखना बिकॉज इस टॉपिक से रिलेटेड हम एंड में कुछ कॉन्सेप्ट जो वो डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, हमारे पास मास्टर कैडेट बॉटनी जूलॉजी का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। आप इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके इस बैच के बारे में इंक्वायर कर सकते हो और इसे बाय कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। ठीक है, हमें बताना है कि कैनाल सिस्टम जो है वो किस में पाया जाता है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ पहले। दैट इज स्पॉन्जेस, इसका आंसर आ जाएगा ए। वाई? बिकॉज कैनाल सिस्टम का क्या मतलब है, स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम होता है जो कि एक्चुअल में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। बेसिकली स्पॉन्जेस जो होती हैं, ठीक है, स्पॉन्जेस क्या करते हैं, स्पॉन्जेस जो है गैशियस एक्सचेंज हो गया, फूड इनटेक हो गया, वो सारा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू किया जाता है। ठीक है, स्पॉन्जेस में। एंड ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें बेसिकली होता क्या है कि वाटर की एंट्री होती है। ठीक है, वाटर एंटर करता है पोर्स के थ्रू जिनको ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्जेस की बॉडी पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, जिनको ऑस्टिया बोला जाता है। इफ़ यू कैन सी हियर इस डायग्रामेटिक पिक्चर में, ठीक है, ऑस्टियम पोर लिख रखा है। ठीक है, तो स्पॉन्जेस की बॉडी पे पोर्स होते हैं जिनको ऑस्टिया बोलते हैं, जिसके थ्रू जो वाटर है वो एंटर कर जाता है बॉडी में। एंड वाटर जो है ये आउट होता है। ठीक है, वाटर बाहर कैसे जाता है, वाटर बेसिकली बाहर जाता है वाया ऑस्क्यूलम। ठीक है, ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर बाहर चला जाता है वाया सेंट्रल कैविटी, जिस सेंट्रल कैविटी को बोलते हैं स्पोंजोकॉइल। एंड दिस स्पोंजोकॉइल इज लाइंड बाय अ टाइप ऑफ सेल्स जिनको कॉलर सेल्स बोलते हैं। क्वेनोसाइट्स बोला जाता है, क्वेनोसाइट्स। ठीक, चलिए तो स्पॉन्जेस की बेसिकली जो बॉडी है, ठीक है, जो स्केलेटन बनी होती है स्पॉन्जेस की, दैट इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स जिनको स्पाइक्यूल्स बोला जाता है। सो दैट इज़ वाई इसका जो आंसर है वो ए आ जाएगा। इफ़ यू कैन सी हियर इस पिक्चर में, इस डायग्रामेटिक व्यू में, ठीक है, सो दिस इज द स्पॉन्जोकॉइल जिसकी हमने सेंट्रल कैविटी की बात की है। केनाल है ये, ठीक है, ऑस्किलम है जिसके थ्रू जो वाटर है वो आउट होगा। ठीक है, वाया द स्पॉन्जोकॉइल सेंट्रल कैविटी के थ्रू। ऑस्टियम पोर्स है जिसके थ्रू वाटर जो है वो एंटर करेगा। ठीक है, ब्रांचेज एंड द बड है। नीचे आपको दूसरी पिक्चर जो है वो दे रखी है। ठीक है, स्पॉन्जेस की। चलिए स्पॉन्जेस जो है बेसिकली फाइलम कौन से में आते हैं, पॉरीफेरा में आ जाते हैं। ठीक है, पॉरीफेरा इज नथिंग बट द एग्रीगेट ऑफ सेल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है, अ मैमल विच लेज एग्स इज। इंटरेस्टिंगली ये क्वेश्चन बहुत सारे जानों ने गलत किया है। ठीक है, आंसर बहुत सारे जानों ने गलत किया है। एंड उससे भी बड़ी बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मास्टर कैडेट का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। अ मैमल विच लेज एग्स इज। अब देखो जब हम मैमल्स की बात करते हैं, है ना, तो हमारे दिमाग में यही चीज़ आती है कि मैमल्स जो है वो तो एग्स ले करते नहीं है। ठीक है, वो तो विविपेरस होते हैं। विविपेरस का क्या मतलब होता है, दैट बियर लाइव यंग। ठीक है, अब कुछ जो हैं वो क्या हैं, ओवीपेरस हैं। ओवीपेरस का मतलब होता है जो एग लेज करते हैं। ठीक है, नाउ ऑल मैमल्स, ठीक है, ध्यान से सुनना, ऑल मैमल्स जो है वो विविपेरस होते हैं, बियर लाइव यंग करते हैं, एक्सेप्ट दी, एक्सेप्शन बता रही हूँ। ठीक है, ओवीपेरस जो है वो कौन से मैमल्स है, एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्ट दी जो आपके मोनोट्रीम्स होते हैं। ठीक है, में मोनोट्रीमेटा आ जाता है। ठीक है, मोनोट्रीम्स में भी आगे फर्दर जो है एकिडनेस, ठीक है, यही दो इसमें हैं जो कि करते हैं, एंड द डक बिल्ड प्लेटिपस।
ठीक, ये दो इसके हैं मोनोट्रिमेटा के, ठीक है, एकिडनस एंड द डक पिल्ड प्लेटिपस जो कि ओविपेरस होते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी मैमल्स हैं वो सारे क्या है आपके विविपेरस हैं, ठीक है। दैट इज द बियर लाइव यंग, ठीक है। ओविपेरस का मतलब है कि एग ले करना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज द बी, स्पाइनी एंटीटर, ठीक है। स्पाइनी एंटीटर इज बेसिकली दिस एकिडनस, ठीक है। जो मैंने एकिडनस की बात की है वो स्पाइनी एंटीटर ही है, ठीक है। ये जो आपको सेकंड पिक्चर दिख रही है दिस इज द स्पाइनी एंटीटर, ठीक है। जो ये फर्स्ट वाला है दिस इज द स्केली एंटीटर, ठीक है। दिस इज द पॉर्क्यूपाइन एंड दिस इज द हेजहॉग, ठीक है जी। सो दिस इज द थिंग, ठीक। अब ये जो स्केली एंटीटर है, स्केली एंटीटर बेसिकली इंडियन पैंगोलिन को बोला जाता है। ऑर्डर जो है फोलीडोटा है इसका, ठीक है। स्पाइनी एंटीटर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पॉर्क्यूपाइन की बात करें, ये देखने में सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन है नहीं है, एग्जैक्टली है नहीं, अलग अलग स्पीशीज हैं ये, ठीक है। पॉर्क्यूपाइन जो है ये रोडेंट्स में आ जाते हैं, हेजहॉग जो है ये यूलिपोटिफ्ला में, ठीक है जी। सो दिस इज द थिंग, दैट इज वाई इसका आंसर जो है वो बी आ जाएगा। कंफ्यूजन हो जाती है आई नो कि सेम लगते हैं ये, बट एक्चुअल में सेम नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिएगा, सेकंड का आ जाएगा आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, थर्ड। ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन इज सलाइवा ऑफ लीचीज कंटेन एन एंटीकोगुलेंट कॉल्ड, ठीक है। जो लीचीज होती हैं, ठीक है, सबसे पहली बात, जो लीचीज हैं ये बिलोंग कौन से फाइलम को करती हैं, दीज बिलोंग टू एनालिडा। हिरुडिनेरिया है ब्लड सकिंग लीच, ठीक। अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा हिरुडिन, दैट इज बी, ठीक। तो सलाइवा जो लीचीज का है उसमें एक एंटीकोगुलेंट होता है जिसको हिरोडिन बोलते हैं, ना ही हेमोग्लोबिन है, ना ही हेपेरिन है, ना ही हिस्टामिन है, ठीक। तो बी आ जाएगा। चलिएगा फोर्थ पे चलते हैं। ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, ठीक है, विच फाइलम हैज एनिमल्स दैट एग्जिबिट बायलैटरल सिमिट्री एज वेल एज रेडियल सिमिट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पेपर में आता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। देखो, जब हम फाइलम्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने फाइलम्स को जो है डिवीजन की हुई है, मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी, ठीक है, कि हमने डिवीजन कर रखी है, ठीक है। जो किंगडम एनिमेलिया में जब हम फाइलम्स की डिवीजन करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे करते हैं, ठीक है। उसमें हम सिमेट्री की भी बात करते हैं। जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री हमारे पास जो है, ठीक है, जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री में हमारे पास तीन तरीके की सिमेट्री आ जाती है। कौन कौन सी, एसिमेट्रिकल, ठीक, रेडियल एंड बाइलेटरल। अब ध्यान से सुनना, ठीक। जो आपका एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल का मतलब हो गया कि आप इसको चाहे किसी भी प्लेन से कट कर लो, इक्वल हाफ्स में कभी भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, कभी भी हमें इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, ठीक। इसमें आपका पॉरीफेरा आ जाता है, स्पॉन्जेस वगैरह आ गए जिसमें, ठीक है, क्योंकि वो सेल का एग्रीगेट है, दैट इज वाई। रेडियल सिमेट्री की बात करूँ तो आप किसी भी प्लेन से कट कर लो तो आपको इक्वल पार्ट्स ही मिलते हैं, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है रेडियल सिमेट्री में, ठीक है। जिसमें आपके पास, जब हम फाइलम्स की बात करते हैं, जिसमें आपके पास सिलेंड्रेटा आ जाता है, टीनोफोरा आ जाता है, एंड ध्यान से सुनना, एकिनोडर्मेटा आता है कौन सी स्टेज में, दैट इज इन द एडल्ट स्टेज में, ठीक, एडल्ट स्टेज में, जिसमें आपका स्टारफिश आ जाएगी, ठीक। बायलेटरल की मैं बात करूँ तो बायलेटरल का क्या मतलब होता है कि किसी एक प्लेन से ही जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, ओनली वन प्लेन। तो इसमें आपके प्लेटीहेलमिन्थस से लेके अप टू कॉर्डेटा तक जो है वो आपके बायलेटरल में आ जाते हैं। ऑल्सो इसमें अगेन एकिनोडर्मेटा आता है, ठीक है। एकिनोडर्मेटा बायलेटरल सिमेट्री भी जो है एग्जिबिट करता है कौन से स्टेज पे, एट द लार्वल स्टेज। सर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज द ए। क्या क्वेश्चन पूछा था, दैट इज द कौन सा फाइलम है जिसमें जो एनिमल्स है वो बायलैटरल सिमेट्री भी एग्जिबिट करते हैं एज वेल एज द रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री। पेंटामेरस का क्या मतलब है कि 5 पार्ट्स में, ठीक है। तो स्टारफिश को आप 5 पार्ट्स में कट कर सकते हो, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे हमारे पास एकिनोडर्मेटा आ जाता है जो कि एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री एग्जिबिट करता है एंड लार्वल स्टेज में बायलैटरल सिमेट्री को एग्जिबिट करता है। सो दैट इज वाई फोर्थ का आंसर हमारे पास ए आएगा। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। ओके,
फिफ्थ क्वेश्चन इज सेफेलाइजेशन इज एविडेंट इन, ठीक है, सेफेलाइजेशन जो है इनमें से कौन से फाइलम में साफ साफ दिखाई देती है, एविडेंट होती है, ठीक है। आपको टर्म का मतलब पता होना चाहिए। सेफिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सेफिलाइजेशन का मतलब होता है कि जिसमें माउथ, सेंस ऑर्गन्स, नर्व गैंग्लिया जो है फ्रंट एंड पे हो और वो हेड रीजन को प्रोड्यूस करे। बेसिकली अगर मैं साफ साफ भाषा में बोलूँ, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सेफिलाइजेशन होता है कि जो सेगमेंट्स हैं, ठीक है, सेगमेंट्स मिलके जो है वो हेड रीजन बनाते हैं जिसपे सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम भी होता है, तो उस चीज़ को सेफिलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? सेफिलाइजेशन किस में एविडेंट होती है? दैट इज इन द आर्थ्रोपोड्स, ठीक। आर्थ्रोपोड्स जो है आपका लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, जिसमें आपके जैसे कॉकरोचेस वगैरह हो गए, ठीक है, एंड्स हो गई, लॉबस्टर्स हो गए, ठीक है, तो इनमें सेफिलाइजेशन एविडेंट होती है। इन ऑप्शंस में से बता रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज और जिसमें सेफिलाइजेशन एविडेंट होती है दैट इज द एनालिड्स में, ठीक है, एनालिड्स में जो है सेफिलाइजेशन एविडेंट होती है। एनालिड्स में जैसे अर्थवॉर्म्स आ गए, ठीक है। मॉलस्क में जो है सेफिलाइजेशन एविडेंट होती है, ठीक है। मॉलस्क जो है दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम एंड ऑल्सो इसमें मॉलस्क वालों को सेफेलोपॉड्स भी बोला जाता है, सेफेलोपॉड्स, ठीक है, जिसमें आपके ऑक्टोपस वगैरह आ जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और बात है यहाँ पे दैट इज द प्लेटीहेलमिन्थस जो है, ठीक है, सम एक्सटेंट जो है सेफिलाइजेशन देखी जाती है, ठीक है, जिसमें फ्लैट वॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं, हुक वॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा आर्थ्रोपोड्स, दैट इज सी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो सेफिलाइजेशन है वो सबसे पहले किस में एविडेंट होती है, ठीक है, किस में अक्कर करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर एनालिड्स आएगा। अदरवाइज यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पॉरीफेरेंस दिया था, सिलेंड्रेट्स दिया था, एकिनोडर्म्स दिया था, आर्थ्रोपोड्स दिया था, तो इन ऑप्शंस में से आपका आर्थ्रोपोड्स आएगा, ठीक है। तो फिफ्थ का सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, डक बिल्ड प्लेटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, अभी मैंने आपको पीछे बताया डक बिल्ड प्लेटिपस के बारे में, ठीक है, कि डक बिल्ड प्लेटिपस जो है दिस इज बेसिकली जो है ये ओविपेरस होता है ना, एग लेइंग होता है, ओविपेरस रहता है, दैट इज द एग लेइंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि डक बिल्ड प्लेटिपस किन दो फाइलम्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज द डी, रेप्टीलिया एंड मेमेलिया। बहुत सारे जानों ने गलत आंसर लगा रखा था, दैट इज द रेप्टीलिया एंड एव्स के बीच में आंसर लगाया था, बट द एक्चुअल आंसर इज द रेप्टीलिया एंड द मेमेलिया, ठीक है, डी आंसर आएगा। वाई? बिकॉज जो प्लेटिपस होता है, ठीक है, डक बिल्ड प्लेटिपस होता है, दिस इज बेसिकली जो इसमें मैमल्स के कैरेक्टर्स रहते हैं वो रहते हैं कि इसमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स की तरह हेयर होता है एटसेट्रा, ठीक है। रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टीलिया के जो इसमें कैरेक्टर्स रहते हैं वो रहते हैं कि ये ओविपेरस होता है, दैट इज द एग लेइंग होता है, ठीक है, एग जो है वो ले करता है विद योक एंड शेल, सो दैट इज वाई ये दोनों कैरेक्टर्स जो है एग्जिबिट करता है, दैट इज वाई इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टीलिया एंड मेमेलिया। सो सिक्स्थ का आ जाएगा हमारे पास डी। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन आ जाता है ऑल कोडेट्स पोजेस, ठीक है, सारे जो कॉर्डेट्स हैं। अब देखो भाई, जब हमने नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स की डिवीजन की तो हमने बेसिकली किस बेसिस पे किया था? नोटोकॉर्ड के बेसिस पे किया था, ठीक है, कि जिसमें नोटोकॉर्ड होगी हम उसे कॉर्डेट में डाल देंगे, जिनमें नहीं है उनको हम नॉन कॉर्डेट में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है कि सारे कॉर्डेट्स जो है उसमें इनमें से कौन सा कैरेक्टर होता ही होता है, सब कॉर्डेट्स में होता है, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो भाई एक्सोस्केलेटन सब में नहीं होता है, कुछ में सब में नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे फिश होती है कुछ उसमें लिम्स नहीं होते हैं, ठीक है, फिन्स होते हैं बेसिकली, कुछ में स्कल होता है, कुछ में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्सियल स्केलेटन रॉड है ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन रॉड ऑफ नोटोकॉर्ड सारे कॉर्डेट्स में रहती है, ठीक है। तो 7 का आंसर आ जाएगा हमारे पास डी, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, देखिएगा ध्यान से। और डेटा में हमारे पास फर्दर आगे 3 अगर मैं कर दूँ, डिवीजन कर दूँ, दैट इज यूरोकोडेटा, ठीक है, सेफेलोकोडेटा एंड द वर्टेब्रेटा। वर्टेब्रेटा तो आपको क्लियर ही हो गया होगा टर्म से, ठीक है। जब हम नोटोकॉर्ड की बात करें, बेसिकली जो नोटोकॉर्ड है, जब हम यूरोकॉर्ड की बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड जो है ये सिर्फ लार्वल टेल में जो है रहती है,
ठीक है। लार्वल टेल के दौरान जो है, लार्वल टेल जब लार्वल स्टेज होती है उस स्टेज में लार्वल टेल के दौरान जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे एसिडिया हो गया, ठीक है। अगर मैं सेफेलोकॉर्डेटा की बात करूँ तो सेफेलोकॉर्डेटा में क्या है, थ्रू आउट द लाइफ रहती है, हेड टू टेल, ठीक है। हेड से लेके टेल तक जो है थ्रू आउट द लाइफ रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें आ जाता है ब्रांचियोस्टोमा, ठीक। अगर मैं वर्टेब्रेटा की बात करूँ तो वर्टेब्रेटा में सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहती है, जैसे ह्यूमंस हो गए, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड रहती है, वही आगे चल के जो है हमारी वर्टेब्रल कॉलम बनती है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम बनती है वो नोटोकॉर्ड से ही बनती है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ह्यूमंस के अंदर जो है क्या रहता है, नोटोकॉर्ड रहती है। उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, किसमें बन जाती है, दैट इज इन दी वर्टेब्रल कॉलम, ठीक। तो 7th का आंसर हमारे पास डी आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 8th पे। ओके, क्वेश्चन इज न्यूमैटिक बोन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन, ठीक है। न्यूमैटिक बोन्स, अगर मैं न्यूमैटिक की बात करूँ तो न्यूमैटिक टर्म का क्या मतलब होगा, विच मीन्स कि कुछ रेस्पिरेशन या एयर से रिलेटेड होगा, है ना। तो न्यूमैटिक बोन्स जो हैं हमारे पास इसमें किस में पाई जाती है, दैट इज इन द पिजन, बेसिकली बर्ड्स में पाई जाती है। तो ए आंसर आ जाएगा, ना ही हाउस लिजर्ड आएगा, ना ही फ्रॉग्स, टैडपोल है, ना ही फ्लाइंग फिश है, ठीक है। पिजन में जो है न्यूमैटिक बोन्स पाई जाती है। बेसिकली न्यूमैटिक बोन्स क्या होती हैं, न्यूमैटिक बोन्स जो है हॉलो बोन्स होती हैं, ठीक है। हॉलो बोन्स होती है ये, दैट कंटेन, जिनके मैनी एयर सेल्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे एयर सेल्स होते हैं। बेसिकली न्यूमैटिक बोन्स जो है, न्यूमैटिक बोन्स जो है अंदर से हॉलो होती हैं, दे आर हॉलो विद इन, ठीक है। तो बर्ड्स जो है इनमें जो है न्यूमैटिक बोन्स रहती है, ठीक है। बर्ड्स के अंदर न्यूमैटिक बोन्स रहती हैं, दे हैव हॉलो बोन्स एंड फैदर्स भी इनके जो हैं, ठीक है। क्यों रहती हैं, बिकॉज उनको हवा में जो है फ्लाई करना है, ठीक है, उनको उड़ना है बेसिकली। सो ये जो न्यूमैटिक बोन्स हैं ये क्या करती है, ये एयर को ट्रैप कर लेती है और बर्ड की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, टू फ्लोट फ्रीली ऑन एयर, उस चीज़ को ये क्या करती है, बढ़ा देती है, ठीक है, बूस्ट कर देती है। सो दैट इज वाई यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 8th का ए आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्केल्स आर नॉट प्रेजेंट इन बोनी फिश, इस बार का क्वेश्चन है ये, ठीक है, मास्टर कैडर का। तो इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्केल्स जो हैं वो बोनी फिश में प्रेजेंट नहीं होते हैं। नॉट प्रेजेंट लिखा है, गलती नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। नॉट प्रेजेंट पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्केल्स आर नॉट प्रेजेंट इन बोनी फिश। बहुत सारे जानों ने गलत किया, ये आंसर क्यों गलत हुआ, बिकॉज नॉट नहीं पढ़ा, ठीक है, नॉट को पढ़ा ही नहीं, नॉट पे ध्यान ही नहीं दिया कि नॉट पूछा हुआ। और यही गलती, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हम सब करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, ध्यान से पढ़ेंगे। नॉट पूछा गया है, ठीक है, कौन सी है ये नहीं पूछा गया है, नॉट पूछा गया है, ठीक। तो हमारे पास 9th का आंसर आ जाएगा बी, प्लेकॉइड, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोनी फिश की बात करूं, ठीक, तो बोनी फिश, ठीक है, बोन से रिलेटेड लग रही है ना। तो बोनी फिश जो है इसकी जो क्लास आ जाती है दैट इज द ऑस्टिस्थिस, ठीक है। बोनी फिश में जो स्केल्स रहते हैं दैट आर द साइक्लॉइड स्केल्स, ठीक है। साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेकॉइड नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सी हॉर्स हो गया, ठीक है, हिप्पोकैम्पस जिसको बोलते हैं, सी हॉर्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं कार्टिलेजिनस फिश की बात करूँ, कार्टिलेजिनस विच मीन्स कि जो कार्टिलेजिस से बनी होगी, ठीक है, कॉन्ड्रियोस्थिस, कॉन्ड्रियो वर्ड जो है, ठीक है, कॉन्ड्री वर्ड इज रिलेटेड टू कार्टिलेज, ठीक है। तो इसमें जो है, जो इसमें स्केल्स रहते हैं वो है प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक। तो प्लेकॉइड स्केल्स जो है कार्टिलेजिनस में होते हैं। अगर पूछा होता कि इसमें से बोनी फिश में कौन से स्केल्स होते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है साइक्लॉइड, लेकिन यहाँ पे नॉट प्रेजेंट पूछा है तो प्लेकॉइड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस में प्लेकॉइड होते हैं, ठीक है, बोनी में आपके साइक्लॉइड आ जाते हैं। कार्टिलेजिनस में एग्जाम्पल आ जाएगी जैसे डॉग फिश हो गई, ठीक। एक और तरह की है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज द सर्कुलर माउथ्ड फिश, जाती है साइक्लोस्टोमेटा में, साइक्लोस्टोमेटा में आ जाती है। इसमें स्केल्स और फिन्स जो हैं ये एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैग फिश। इनका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो द वेरी लास्ट क्वेश्चन इज पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, अगेन
बहुत सारे लोगों ने आंसर गलत किया इसका, और ये इस बार का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरिपेटस जो है वो किन दो फाइलम्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। बहुत सारे जानों ने यहाँ पे जो है मॉलस्क एंड एकिनोडर्मेटा लगा रखा था, जबकि इसका आंसर जो है वो एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा है। सी आंसर आएगा, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। वाई? बिकॉज जो पेरिपेटस है, देखो पेरिपेटस जो है इसको ऑनिकोफोरा भी बोलते हैं, और इसमें वेलवेट वर्म्स आ जाते हैं। इसको अब कनेक्टिंग लिंक क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये एनालिड और आर्थ्रोपोड दोनों के जो है कैरेक्टर्स एग्जिबिट करता है। अगर मैं एनालिड के कैरेक्टर्स की बात करूँ तो इसमें ये जो है ये सेगमेंटेड होता है, ठीक है, क्यूटिकल होती है इसमें, एंड पैरापोडिया होता है, ठीक है। अगर मैं आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स की बात करूँ तो आर्थ्रोपोडा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं दैट इज ट्रेकियल होता है ये, ठीक है, एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सो दैट इज वाई पेरिपेटस जो एक लिविंग फॉसिल है एंड इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनालिडा एंड द आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो दीज वर द 10 क्वेश्चंस जो हमारे डेली क्विज में थे। चलिए इसके बाद जैसे कि मैंने आपको डिस्कशन जो है वो कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा, चलो अब बात कर लेते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, किस बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक बेसिस पे की है। देखो सबसे पहली बात है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं कि जो फाइलम में ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो सेलुलर हैं, टिश्यू लेवल के हैं, ऑर्गन लेवल के हैं, या ऑर्गन सिस्टम लेवल के हैं। आगे फर्दर जो है डिवीजन कर देते हैं। दूसरी मैं बात करूँ जर्म लेयर की, तो जर्म लेयर में आपकी आ जाती है जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होती है, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, विच मीन्स कि 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं कि 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। उस बेसिस पे हम फर्दर आगे डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं बॉडी प्लान की बात करूँ तो बॉडी प्लान में आपका क्या आ जाएगा? बॉडी प्लान में आ जाता है कि सेलुलर एग्रीगेशन है, ठीक है, ब्लाइंड सैक है। ब्लाइंड सैक का क्या मतलब होता है कि सिर्फ एक ही ओपनिंग है, ठीक है, एक ही ओपनिंग है, ऐसी ट्यूब है जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है, सेकंड एंड जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है। एक ही ओपनिंग जो है वो माउथ और एनस दोनों का काम करिए, सिंगल ओपनिंग है, ठीक है। एंड द थर्ड इज द ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या आ जाता है कि 2 ओपनिंग्स हों जिसमें, ठीक है, कि माउथ और जो एनस है, ठीक है, वो 2 अलग अलग ओपनिंग्स है, 2 सेपरेट ओपनिंग्स जो है वो एक्ट कर रही है, एक माउथ का काम कर रही है, एक एनस का काम कर रही है, ठीक। नेक्स्ट इज सीलम। सीलम का मतलब होता है दैट इज द बॉडी कैविटी, ठीक है, सीलम इज द बॉडी कैविटी, जिसके अंदर सीलमिक फ्लूइड होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये सीलम जो होता है, ठीक है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ मेसोडर्मल लेयर जो होती है, ठीक है, टू बेसिकली प्लेस द ऑर्गन्स इन देयर प्लेस। फिर बात आती है सिमेट्री की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है, एसिमेट्रिकल है, रेडियल है या बायलेटरल है उसके बेसिस पे, सेगमेंटेशन के बेसिस पे, नोटोकॉर्ड के बेसिस पे। तो चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार किंगडम एनिमेलिया में हमारे पास क्या। एनिमेलिया को बेसिकली मेटाजोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, मेटाजोन्स। मेटाजोन्स का मतलब क्या होता है? मेटाजोन्स में सारे एनिमल्स आ जाते हैं जिनकी बॉडी जो है मतलब सेल आगे डिफ्रेंशिएटेड हो, ठीक है, सेलुलर डिफ्रेंशिएशन हुई हो आगे टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है, तो उसको मेटाजोन्स बोलते हैं, ठीक है। ये आगे फर्दर 2 सब किंगडम में डिवाइड हो जाता है किंगडम एनिमेलिया, दैट इज पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ, ठीक। पैराजोआ में आ जाते हैं प्रिमिटिव, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरा आता है, सिंगल वन, दैट इज द पॉरीफेरा। पॉरीफेरा अभी मैंने आपको बताया फाइलम पॉरीफेरा क्या है, सेलुलर एग्रीगेट है, सिर्फ सेल्स का एग्रीगेट है ये, ठीक है, कोई आगे फर्दर डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई है। यू मेटाजोआ की बात करें तो यू टर्म का मतलब क्या होता है? दैट इज द ट्रू, ठीक है। तो ट्रू मेटाजोन्स मतलब इनमें ट्रू डिफ्रेंसिएशन हुई होती है बॉडी की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फाइलम आ जाते हैं, ऑर्डर वाइज लगा रखे हैं, इसी तरह से आपको याद रखनी है, दैट इज द सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को जो है निडेरिया भी बोला जाता है, टीनोफोरा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थस आ जाता है, देन एस्केहेलमिन्थस आ जाता है, ठीक है, जिसको निमाटोडा भी बोला जाता है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा आपको बताया कि लार्जेस्ट फाइलम है, मोलस्क इज द सेकंड लार्जेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है।
तो ये जो है आपके फाइलम्स हैं, ठीक है, टोटल जिनको आपको याद रखना है, इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट थिंग वी हैव इज कि उसके बाद अगर मैं वर्टेब्रेटा की डिवीजन कर दूँ, ठीक है, तो वर्टेब्रेटा को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है अग्नाथा एंड नेथोस्टोमेटा, ठीक है। अग्नाथा का मतलब होता है जिनमें जॉज नहीं होते हैं, विच लैक्स द जॉ, ठीक है, जिसमें आगे क्लास आ जाती है साइक्लोस्टोमेटा की, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि सर्कुलर माउथ फिश आ जाती है जिसमें, ठीक है। उसके बाद नेथोस्टोमेटा में आ जाते हैं जिनमें जॉ होता है, ठीक है। सुपर क्लास आ जाती है पाइसिस की जिनमें फिन्स होते हैं। टेट्रापोडा आ जाता है जिसपे लिम्स होते हैं, ठीक है। पाइसिस को आगे फर्दर क्लास में डिवाइड कर दूँ तो कॉन्ड्रिस्थिस आ जाएगा, ठीक है, जिसमें कार्टिलेजिनस फिश आ जाएगी। ऑस्टिस्टिस आ जाएगा और बोनी फिश आ जाएगी जिसमें, ठीक है, जिसमें बोनी फिश आ जाएगी। उसके बाद आपका टेट्रापोडा में क्या आ जाएगा, एम्फीबिया आ जाएगा, रेप्टीलिया, एव्स एंड दी मैमल्स। चलिए, सो यस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप कि आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको कैसा लगा सेशन, ठीक है। चलिए, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।